2024 में मार्केटिंग से रिलेटिव बहुत सारे ट्रेंड्स आने वाले हैं, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपकी मार्केटिंग की 2024 की जो भी प्रोडक्शन है या जो भी गोल्स है वो हमेशा क्लियर रहें। सबसे पहले बात करते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की सेक्टर की, क्योंकि आने वाले सालों में बहुत ज़्यादा बूम अप होने वाली है। लेकिन ये बात समझ के रखिए कि आजकल कंटेंट क्रिएटर्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, आजकल बहुत सारी कंपनीज़ हैं, कंपनीज़ के सीईओज़ भी हैं जो कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। दिस ईयर इज़ नो डिफरेंस। इस साल तो और भी इतने सारे चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं कि आप सोच नहीं सकते। डू यू रिमेंबर लास्ट ईयर क्या कितना ट्रेंड था? इस साल वैसे भी नए नए ट्रेंड्स आ गए हैं, जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। मार्केट का एक ही तो फंडा है, जैसे लोगों के बिहेवियर और पैटर्न हर साल चेंज होते हैं, वैसे मार्केटिंग भी हर साल चेंज होती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होता है। 2024 में मार्केटिंग से रिलेटिव बहुत सारे ट्रेंड आने वाले हैं, जिसके बारे में आज अपन बात कर रहे हैं। और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि अपने मार्केट की 2024 की जो भी कोर्स है वो हमेशा क्लियर रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के सेक्टर की, क्योंकि आने वाले सालों में वो बहुत ज़्यादा बूम अप होने वाली है। लेकिन ये बात समझ के रखिए, आजकल सिर्फ कंटेंट क्रिएटर हैं जो कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। आजकल बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कंपनीज़ के सीईओज़ भी हैं जो कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। पहले क्या होता था कि ये कंपनीज बहुत हैवी रियलाइज़ करती थी कि ये हमारी मार्केटिंग करके देंगे। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कंपनी आजकल सोशल मीडिया टीम बिठा के रखती है जो उनके लिए कंटेंट भी प्रोड्यूस करती है, सीईओ भी अपना फेस दिखाता है, तो एक साल तो उनके ब्रांड और उसके अलावा उन्हें फेम भी मिलता है। तो यहाँ पर उन्हें अब अपनी मार्केटिंग भी खुद करने लगे हैं। तो जैसे वो फेसबुक ऐड खुद से चलाते हैं, वो अपनी इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग खुद करने लगते हैं। जैसे उनका मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव कास्ट भी बहुत कम हो रहा है। तो 2024 में अप टू ट्रेंड बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि मोस्ट ऑफ द कंपनी कंटेंट क्रिएशन में कूदने वाली है। तो अगर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है तो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताएगी, और कोई अगर एड केयर या हेयर ऑयल बेचती है तो उसकी इंडस्ट्री है, उसकी कंपनी है, तो हेयर्स के प्रॉब्लम की सोल्यूशन देने लगेगी इंस्टाग्राम पर। तो कंपनीज ऐसे आने वाली हैं। कंटेंट क्रिएशन तैयार करना है तो आपका कंटेंट बहुत ज़्यादा लेजेड हो और कंटेंट क्रिएशन खुद से आए। तो जब भी आप कंटेंट क्रिएशन करने का सोच रहे हो तो आप खुद भी सोचो कि अपने कंटेंट क्रिएशन कैसे कर पाऊँगा, क्योंकि आजकल 10,000 फॉलोअर्स किसी भी बंदे के हो जाते हैं। और कंटेंट में जिसको मोनेटाइज कर पाएंगे वो वही होगी जिसको ऑडियंस हमेशा क्लियर होगी। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रेंड पर। मार्केटिंग की दुनिया में बहुत ज़्यादा चल रहा है और फ्यूचर भी एड से ही है। लोग फ्यूचर कर पाते हैं किसी एड्स की, और उसमें बहुत सारा चेंज आने वाला है। तो पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। गूगल ने अपने पिछले साल अनाउंस किया था कि 2023 के Q4 में कुकीज़ 4 वाला सिस्टम हटा देंगे। अब आपको याद होगा कि हम किसी भी वेबसाइट पे जाते थे तो हमको करना पड़ता था, क्योंकि हम डेटा एक्सेस नहीं कर पाते थे। इससे क्या होता था, गूगल सब कुछ ट्रैक करता था कि हम कौन से वेबसाइट पर जा रहे हैं, हमें किस चीज़ की नीड है, हमें हमारी ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, इन सब ट्रैक करता था। लेकिन क्या हुआ कि गूगल ने अपने कुछ बहाना मार के अपना कुछ डिले कर दिया, और अब ऐसा चल रहा है कि इस साल के एंड में कुकीज़ हटाई जाएगी। तो जैसे कुकीज़ हटाई जाएगी, गूगल एड्स पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आने वाला है। गूगल एड्स चलाना वैसे ही बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, लोगों को टारगेट करना डिफ़िकल्ट है लोगों को। और मैं ये भी क्लियर कर दूँ कि मेटा का डेटा ग्लेजर करने के लिए जो प्रोसेस है वो थोड़ा डिफरेंस है। वो ज़्यादा कुकीज़ नहीं यूज करता है, वो हमारा डेटा यूज करता है सोशल मीडिया के थ्रू। और अगर वेबसाइट के थ्रू भी यूज करता है तो तभी यूज कर पाता है जब हमारा पिक्सल इंटीग्रेटेड होता है वेबसाइट पर। तो गूगल की सबसे बड़ी दिक्कत तब आएगी, लोगों को प्रॉपर्टी टारगेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास रियल टाइम डेटा ही नहीं होगा ऑडियंस का कि कौन किस चीज़ का क्या रिसर्च कर रहा है। तो जो लोग इन फ्यूचर गूगल एड्स में काम करना चाह रहे हैं उनको ये समझने की ज़रूरत है कि कुकीज़ हट जाएंगी, तो आपको अपनी ऑडियंस के क्लाइंट्स के ऑडियंस को टारगेट करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी आएगी। लेकिन वो गूगल है, हो सकता है नेक्स्ट ईयर कुकीज़ वाला पार्ट डाल दे
और हो सकता है कुकीज हटा दे तो कुछ नया लेके आ जाए डेटा गैदर करने के लिए। और अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, सोशल मीडिया स्पेशली इंस्टाग्राम, क्योंकि इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा बूम हो रहा है। लोग बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम से अर्निंग भी कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं। और इंस्टाग्राम ने बहुत सारे मेजर अपडेट में अनाउंस किए हैं। इंस्टाग्राम में एक नया अपडेट अनाउंस किया है, जो जैसे क्या होगा, जैसे मैं प्रॉपरली पोस्टिंग कर रहा हूँ मैं अपने ही इंस्टाग्राम पे, तो ये जो नए कंटेंट क्रिएटर्स हैं ना, जो अभी कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उनके लिए फीचर ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उनको जीरो से फॉलोअर्स जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। तो ये इंस्टाग्राम एक नए क्रिएटर्स को बूम क्रिएट करेगा। अगर आप कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करने की सोच रहे हो तो उसी इंडस्ट्री से रिलेटेड कंटेंट क्रिएट करो, क्योंकि कंटेंट क्रिएट्स का आपका ये गोल नहीं होना चाहिए कि कोई भी स्पॉन्सरशिप आएगी तो आप ले लूँगा मैं। अगर आपकी ऑडियंस की क्वालिटी अच्छी है तो आप कंटेंट क्रिएटर कहलाओगे, अगर आपका ऑडियंस की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आपके ऑडियंस क्रिएटर नहीं कहलाओगे। फिर स्टार्ट कर दिया, कभी ब्लॉग बना रहे हो, कभी डांस की वीडियो बना रहे हो, कभी ट्रेडिंग के बारे में कुछ बता रहे हो, तो ये कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी ब्रांड आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं कर पाएगा। और फिर ज़्यादा से ज़्यादा ग्लैमरिंग वाले प्रमोशन हो जाएंगे जो आपको ऐड करने पड़ेंगे। कंटेंट क्रिएशन इज द वेल। तो अगर आपको कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना है तो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री से स्टार्ट करें और एक गोल लेके चलें कि फ्यूचर में कैसे मोनेटाइज कर सकता हूँ। और इंस्टाग्राम पे और सारे मेजर टाइम्स आने वाले हैं, 3 डिफरेंस थंबनेल के साथ अपने साथ उसके साथ टेस्ट कर सकता है। जो भी अच्छा परफॉर्मेंस करेगा वही आपके प्रोफाइल पर दिखेगा। तो कंटेंट क्रिएशन। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, ऑटोमेशन एंड एआई। अब मार्केटिंग वर्ल्ड में एआई हर बंदे से सुन रहे होंगे, मुझे भी एआई इंक्लूड करना ही पड़ता है। बट आई रियली एआई हमारी काम इजी करने के लिए आ रहा है, हमारी जॉब लेने के लिए नहीं आ रहा है। जबकि वेरी सिंपल एग्जांपल, अगर इंस्टाग्राम में भी रील देखी होगी तो जो एडिटिंग होती है वो बहुत प्रोफेशनल वीडियो एडिटर करता है। और अगर वही सेम चीज़ मैं किसी और से कर पाऊँ तो उतना टच नहीं दे पाएगा। और जिस दिन ऐसा पॉसिबल हो गया कि नॉर्मल ह्यूमंस की तरह वो क्रिएटिविटी इंक्लूड करके मुझे कुछ भी प्रोड्यूस करके दे रहा है, तब एआई जॉब के ऊपर बातें आएंगी। पर अभी जॉब क्रिएटर का जॉब नहीं लेने वाला है। एआई आएगा तो आपको ट्रेंड्स में जो देखने को मिलेगा ऑटोमेशन। आजकल आप देखोगे जितने भी ब्रांड्स हैं वो मैनुअली अपने कस्टमर को मैसेज नहीं करते हैं, वो पूरा ऑटोमेशन पे सेट है, उनका खुद का चैटबॉट है। वैसे आजकल इंस्टाग्राम पे ले ले, आजकल कितने कंटेंट क्रिएटर हैं, वो कहते हैं आप कंटेंट में ये लिख दो, हम आपको शेयर कर देंगे। कोई ये मैनुअली ये सब चीजें नहीं कर रहा है। वेबसाइट पर भी लोग चैटबॉट से लोग डिग्रेड करने लगे हैं। तो ऑटोमेशन जो है एआई में बहुत ज़्यादा बूम अप करेंगे 2024 में, क्योंकि हर एक बिजनेस चाहता है कि वो मैनुअली हर चीज़ ना करे, ऑटोमेशन से हर चीज़ सेट हो जाए ताकि वो दूसरी चीज़ों पर फोकस कर पाए। ई कॉमर्स में नॉर्मल ई कॉमर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सोशल मीडिया ई कॉमर्स की। क्योंकि मैं आपको छोटा सा अपडेट बता देता हूँ जो कि इंस्टाग्राम लेके आया है। अगर कुछ भी पोस्ट करना चाहते हैं ना, तो वहाँ पर दिखता है गेट ऑर्डर्स का, वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आप अपने प्रोडक्ट का नाम डाल सकते हो, प्राइस डाल सकते हो। जैसे उसे आप पब्लिक करोगे तो कस्टमर देखता है, उसे लगता है कि ये प्रोडक्ट तो अच्छा है, मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, तो इसे किसी एक्सटर्नल वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है, तो आप इसे कंफर्म कर सकते हैं। तो ये भी बहुत छोटा सा अपडेट है। तो क्या होगा फ्यूचर में कि पेमेंट मेथड भी वही अपग्रेड कर देगा, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं मान लो कि स्नीकर ब्रांड ओपन किया हूँ, कोई मुझे ऑर्डर के लिए रिक्वेस्ट भेजता है, मैं कंफर्म करता हूँ, वही सब कुछ सोशल मीडिया पर ही हो रहा है। हो सकता है कि पेमेंट गेटवे भी वहीं पर आ जाए। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई वेबसाइट पे नहीं जाएगा, क्योंकि सेल्स वेबसाइट से ही आएगी। बट अगर सोशल मीडिया पर देख के वहीं परचेजिंग चाहता है तो आपको ब्रांडिंग बिजनेस का काम थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि आप वहीं पर ऑर्डर्स ले सकते हैं। और आपको अगर ई कॉमर्स का ट्रेंड अगर सोशल मीडिया पे पोस्ट करना है तो बहुत जल्दी दिखने वाला है। तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं, जैसे आप चाइना ले लो, चाइना में लाइव कमेंट्स नाम का एक कॉन्सेप्ट बहुत चलता है, जहाँ पर लोग सोशल मीडिया पे लाइव आते हैं, प्रोडक्ट्स दिखाते हैं और लोग वहीं पर परचेजिंग कर लेते हैं। तो ये थे मेजर डिफरेंस ट्रेंड्स जो 2026 में भी देखने को मिल सकता है। तो ये सारे ट्रेंड मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आप भी अपने मार्केटिंग इंडस्ट्री से अप टू डेट रहें, आपको पता रहे कि इन फ्यूचर जी क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने थोड़ी बहुत भी हेल्प किया है तो डू लाइक वीडियो